हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंस सेट, सेपरेबल सेट एंड नोवेयर डेंस सेट के बारे में। एंड देन हम कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 सेट्स के बारे में जानेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बेयर कैटेगरी थ्योरम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेंस सेट का मतलब क्या होगा। अ सबसेट ए ऑफ मेट्रिक स्पेस x, d इज कॉल्ड डेंस सेट, डेंस इन x इफ क्लोजर ऑफ a इज इक्वल्स टू x। ऑलराइट, अगर a का जो क्लोजर है वो x के इक्वल आ रहा है देन उसको हम डेंस सेट कहेंगे। डेंस का मतलब क्या होता है? घना। तो कोई चीज घनी जब होती है तो वो हम उसे डेंस कहते हैं। तो डेंस मतलब बहुत सारा इकट्ठा है एक साथ। ऑलराइट, तो डेंस का अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास Q एंड QC यानी रेशनल एंड इरेशनल। बिकॉज Q का जो क्लोजर होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ Q। अब डिराइव्ड सेट ऑफ Q यानी कि वो पॉइंट्स जो Q के लिमिट पॉइंट्स हैं। तो हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स वाला वीडियो था उसमें हमने देखा भी था कि डिराइव्ड सेट ऑफ Q क्या होता है? रियल नंबर। सारे ही रियल नंबर Q के लिमिट पॉइंट होते हैं। रेशनल के भी नेबरहुड में Q के पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, रेशनल के भी। तो Q यूनियन R यानी कि R मिला, यानी कि जो Q है हमारा वो बहुत घना है, डेंस सेट है। ऑलराइट, देन QC जो है, QC का भी क्लोजर अगेन हमने देखा था रियल नंबर का सेट होता है। तो रियल नंबर का सेट है, इसीलिए ये जो सेट हैं दीज आर डेंस इन X। तो हम इसे लिख सकते हैं Q इज डेंस इन R। जो R के अंदर है ये डेंस है, इनके अंदर ये मतलब इन्हें आप छाट नहीं सकते, इन्हें अलग नहीं कर सकते, बहुत सारे इकट्ठे हैं एक साथ। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सेपरेबल। तो x, d इज कॉल्ड सेपरेबल स्पेस इफ इट कंटेन्स काउंटेबल डेंस सबसेट। यानी कि सेपरेबल, सेपरेबल यानी अलग करना। तो अलग उसे किया जा सकता है, सेपरेबल उसे तब कहा जा सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसा डेंस सबसेट है जो कि काउंटेबल है। तो अगेन अगर हम R का ही एग्जांपल देखें तो R का सबसेट है Q एंड Q बार इज इक्वल्स टू R है हमारे पास। यानी कि Q जो है वो हमारे पास डेंस इन R है, लेकिन इसका काउंटेबल सबसेट है। काउंटेबल भी होता है ये रेशनल नंबर का सेट, इसके ऊपर वीडियो बना है, आप देख सकते हैं। सो काउंटेबल है एंड काउंटेबल डेंस सबसेट है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं R जो है सेपरेबल स्पेस है। इसमें से काउंटेबल सेट को हम सेपरेट कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट सेट। अ क्लोज सेट हुज एवरी पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज सेट। यानी कि हर पॉइंट जो है क्लोज हो, यानी कि हर पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट है, तो ऐसे सेट को हम क्लोज सेट कहेंगे। पर यानी ऐसा क्लोज सेट जिसके अंदर हर पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट है, ऐसे सेट को हम कहेंगे परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट यानी कि A इज इक्वल्स टू DA हो जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि देखिए हर पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट है, तो यानी कि A के सारे पॉइंट डिराइव्ड सेट के अंदर भी आ रहे हैं, हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है। फर्दर क्लोज्ड कहा है हमने, तो क्लोज्ड कहने का मतलब डिराइव्ड सेट इज सबसेट ऑफ A। दोनों ही से हम कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू DA। देन नेक्स्ट हमारे पास नोवेयर डेंस सेट। तो अ सबसेट A ऑफ अ मैट्रिक स्पेस X, X हमारे मैट्रिक स्पेस X, D एंड अगर हम सबसेट लें A तो उसको हम नोवेयर डेंस तब कहेंगे इफ इट्स क्लोजर हैज एम्प्टी इंटीरियर। यानी इंटीरियर ऑफ क्लोजर इज इक्वल्स टू 5। इंटीरियर ऑफ क्लोजर एम्प्टी है कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम Z लें तो Z का जो क्लोजर है वो क्या होगा? अगेन Z ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे पॉइंट जिनके Z का क्लोजर क्या होगा? Z यूनियन DZ एंड DZ क्या है? डिराइव्ड सेट ऑफ Z क्या है? 5 है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके नेबरहुड में Z के अलावा कोई और पॉइंट मिले, अगेन इंटीजर मिले। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके हर नेबरहुड में मिले। अगर मैं इंटीजर 1 ले रहा हूं एंड अगर मैं इसको डिलीट कर दूं इसके नेबरहुड से, तो अगर मैं कोई छोटा सा एप्सिलॉन लूं 0.5 का, तो क्या इसके नेबरहुड में मेरे को कोई और इंटीजर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है 1 के अलावा। सो इसीलिए डिराइव्ड सेट तो 5 है इसका। सो Z यूनियन 5 क्या हो जाएगा? Z। तो Z जो है, Z का क्लोजर खुद Z है। इंटीरियर Z बार इज इक्वल टू इंटीरियर Z जो कि इक्वल टू 5 मिलेगा, बिकॉज ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका कि ओपन जो नेबरहुड हो वो Z का सबसेट हो। इसीलिए हम कह सकते हैं Z जो है नोवेयर डेंस। डेंस नहीं है यानी कि घना नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप देखें सो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पर अलग अलग बिखरे हुए पॉइंट्स हैं। लेकिन रेशनल नंबर जो है खूब सारे पास पास इकट्ठे हैं, रेशनल एंड इरेशनल।
तो वो क्या है, एवरीवेयर डेंस है। डेंस के लिए ही एवरीवेयर डेंस ही यूज होता है। तो अब यहां से हम नोवेल डेंस की हेल्प से एक और डेफिनेशन बनाएंगे, वो है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 सेट। तो कैटेगरी 1 क्या सबसेट होगा कि a subset A of X is called a first category if it can be written as union of countable collection of nowhere dense sets। यानी कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा सबसेट किसी मैट्रिक्स स्पेस का जिसको कि आप काउंटेबल जो यूनियन है उसके फॉर्म में लिख सकते हैं नोवेयर डेंस सेट के। और एक नोवेयर डेंस सेट खुद कैसा था, जो खुद डेंस नहीं था, तो उसके अगर कलेक्शन के फॉर्म में, उसके यूनियन के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं तो वो उसे कहेंगे कैटेगरी 1 सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन है रेशनल नंबर का सेट। तो रेशनल नंबर का जो सेट है उसके अंदर मेरे पास खूब सारे रेशनल नंबर हैं। इसे मैं लिख सकता हूं इक्वल टू i इक्वल टू 1 टू n qn, जहां पर qn जो क्या है, मेरे सभी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर का सेट जो होता है हम जानते हैं काउंटेबल होता है। काउंटेबल होता है इसलिए हम उसको यूनियन i इक्वल टू 1 टू n लिख सकते हैं। अगर इररेशनल का होता तो हम नहीं लिख सकते। अब qn जो खुद एक सिंगलटन सेट है, ये हमारे पास नोवेयर डेंस सेट है। क्यों? क्योंकि देखिए Q का जो क्लोजर होगा, अगर मैं इस सेट को Q से रिप्रेजेंट करूं तो Q का क्लोजर जो होगा वो क्या होगा, Q यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ Q। डिराइव्ड सेट ऑफ Q क्या है, डिराइव्ड सेट यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिमिट पॉइंट हो। तो लिमिट पॉइंट मतलब जिनके नेबरहुड में Q के अलावा कोई दूसरा पॉइंट हो। तो क्या ऐसा कोई पॉइंट है? ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। Q इकलौता ऐसा पॉइंट है जिसके नेबरहुड में वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं, जिसके हर नेबरहुड में वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं Q को ही निकाल दूं तो यहां पर कोई भी और पॉइंट है ही नहीं Q के अलावा सेट का। तो यानी कि डिराइव्ड सेट तो मेरे पास 5 है। सो Q यूनियन 5 जो हुआ, मुझे क्या मिला, Q मिला। ऑलराइट, तो क्लोजर जो है मुझे Q के इक्वल मिल गया। अब अगर मैं इसका इंटीरियर निकालूं, इंटीरियर ऑफ क्लोजर, तो सिंगलटन सेट का इंटीरियर कैसा होगा, 5 होगा। 5 क्यों होगा? बिकॉज आप देखिए, क्या ऐसा कोई सबसेट है जो कि इसका ओपन सबसेट हो? क्या इसका कोई ओपन सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको कंटेन करे? नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास सिंगल पॉइंट है। सिंगलटन सेट के मेरे पास दो ही सबसेट हैं, 5 एंड Q। ये दो ही सबसेट पॉसिबल है। 5 मानना ओपन सेट है, लेकिन ये Q को कंटेन नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास चॉइस कट गई। अब ये जो दूसरा सेट है ये ओपन सेट नहीं है, क्योंकि इसका अगर मैं कोई नेबरहुड लूं तो ये इसका जो है सबसेट नहीं बन रहा, तो ये ओपन सेट है नहीं। तो यानी कि इंटीरियर इसका 5 हो गया, यानी कि ऐसे इसका कोई भी जो है ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओपन सबसेट एप्सिलॉन नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो इसके अंदर कंटेन हो। तो मेरे पास इंटीरियर 5 आ गया, यानी कि Q मेरा कैसा हो गया, नोवेयर डेंस। तो सिंगलटन सेट आपके पास हमेशा नोवेयर डेंस हो गया। तो हम काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं Q को, इसलिए हम कहेंगे ये हमारा कैटेगरी 1 का सेट है, जिसे कि मीगर सेट भी कहा जाता है। मीगर का मतलब होता है बहुत कम। ऑलराइट, तो मीगर का मतलब होता है बहुत कम। तो यानी कि कैटेगरी 1 के सेट जो है वो कंपैरेटिवली कैटेगरी 2 से बहुत कम होते हैं उनके एलिमेंट्स, क्योंकि कैटेगरी 2 का सेट क्या है, ऐसा सेट जो कैटेगरी 1 का सेट नहीं हो उसको हम कैटेगरी 2 का सेट बोलते हैं, इसे नॉन मीगर सेट भी बोलते हैं। अगर पूरी डेफिनेशन लिखना चाहे तो सबसेट A of X is called of second category if it cannot be written as union of countable collection of nowhere dense set। जैसा कि एग्जांपल हो जाएगा QC, इरेशनल नंबर का सेट। इरेशनल नंबर के सेट को आप इस तरीके से काउंटेबल यूनियन नहीं लिख सकते, वो खुद ही अनकाउंटेबल है। एंड काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी से भी हम जानते हैं कि जो QC जो होता है, ये जो होता है अनकाउंटेबल होता है। माना Q एंड QC दोनों ही इनफाइनाइट है, लेकिन QC जो होता है कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है Q से, क्योंकि QC जो है अनकाउंटेबल है एंड Q काउंटेबल है। इसी तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि QC नॉन मीगर भी है। नॉन मीगर भी है यानी कि मीगर मतलब बहुत कम, तो नॉन मीगर जो कि कम नहीं है, जो कि ज्यादा है। एंड Q जो है वो कम है QC से, तो यहां पर भी हमें यही चीज दिख रही है। ऑलराइट, so this was all in today's video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।